इसमें देखो अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में ए एक 3x3 का मैट्रिक्स है, उसके लिए ये वाली कंडीशन दे रखी है। इस कंडीशन को देख के सीधा दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये ऐसा कहना चाह रहा है, जिससे अपने को पता चलना चाहिए कि ये एक्चुअली में कह रहा है कि ए है जो है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। और अगर इसकी डिटर्मिनेंट की कभी जरूरत पड़ेगी तो उसकी वैल्यू 0 होती है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, 0 0 0 सब होते हैं। इस तरीके से दे रखा है। फिर कह रहा है कि इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो इसका, और ए स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई करते तो इसके इक्वल आता है, तो इसका आउटपुट बताना है। यानी कि पहले अपने को ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, जिसके लिए सारे के सारे एलिमेंट्स अपने को चाहिए। बट ये वाली कंडीशन की हेल्प से हम बहुत आसानी से इसको मान सकते हैं कि भाई यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, अगर मैं इसको x लूंगा तो ये -x होगा, इसको अगर मैंने y ले लिया तो ये -y हो जाएगा, इसको जो z लोगे तो ये -z हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि इसको मल्टीप्लाई तुम कर दो इससे, तो ये इसके इक्वल आता है। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, सीधे सीधा मल्टीप्लाई कर लो, तो पहला वाला 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -x, दूसरे वाले में भी -x, तीसरे वाले की बात करोगे तो -y + z आ जाएगा। ये सब इसके बराबर है, जिसका मतलब -x = 3, तो यानी कि x की वैल्यू -3 और z - y की वैल्यू 2 आ गई। अब चलते हैं आगे। अब ये क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर को अगर इससे मल्टीप्लाई कर तो ये इसके इक्वल। अब पहली चीज तो यहां पे तुमको क्या क्लिक होना चाहिए, देखो यहीं पे है मेन कहानी कि ये जैसा लिखा है वैसा ही ये लिखा है। दूसरा चीज, अगर तुमने ए को मान लिया है तो ये वाली गलती कभी भी नहीं करना है कि भाई ये ए है तो ए स्क्वायर निकाल लेता हूं, इसी मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करूंगा फिर यहां पे रख दूंगा, क्योंकि वैसे ही करोगे तो लगता है इसमें बहुत ज्यादा टाइम। लेकिन अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सिंस ये ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, तो ये बेसिकली लिखा है ए इंटू 1 - 1 और 0। अब देखो, अब अगर तुम इसको देखो, ये तो अभी डिस्कस किया हमने, ये रहा है ना, और इसकी वैल्यू इसने खुद दे रखी है क्वेश्चन में। तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि इसकी वैल्यू जो कि इसके बराबर है, एक अगर मैं करता हूं तो मेरे पास में ये आ रहा है। ठीक है, अब ये अगर मान लो मेरे पास में आ रहा है तो अब तो सिंपल ही हो गया ये। ठीक है, अब अपने को ए मैट्रिक्स जो कि अपन ने ये वाला मान रखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल है। तो यहां पे देखो x और y है, फर्स्ट बार ही कर दोगे तो काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि x हमारे पास में पता है, y अगर निकल गया तो z भी निकल जाएगा। तो इसको अगर मान लो मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, 0 3 से मल्टीप्लाई होगा, x जो है 3 से मल्टीप्लाई तो 3x + 2y आ जाएगा। और इधर बात करोगे तो ये -3, बाकी सबको रहने दो, हमको पूरा लिख के क्या लेना देना है, बोर्ड का पेपर तो है नहीं। ठीक है, हमको तो अपने आंसर से मतलब है। तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल, जिसका मतलब -3x + 2y = -3, x की वैल्यू -3 है तो ये 9 हो गया, ये 2y = अपने पास में -3 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू -3 है तो अपने पास में ये आ जाएगा, और ये प्लस का 3x है ना भाई, तो ये -9 हो जाएगा, जिसका मतलब 2y की वैल्यू -3 प्लस ये +9 उधर जाएगा, बेसिकली 6 बच जाएगा, y की वैल्यू 3 आ गई। और z में से अगर y को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आता है, तो z को 5 होना ही पड़ेगा। अब अपने पास में ए मैट्रिक्स कंप्लीटली आ चुकी है, जिसमें ये 0 है। x की अगर बात करोगे तो x अपने पास में -3 है, ये -3 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये +3 हो जाएगा, और ये अपने पास में यहाँ पर z आता है, z आ गया, और ये -3 -5 0 ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्टिंगली ये a + i के बारे में बात कर, a + i का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 1 ऐड करना है, इसको कर दो यहीं कि भाई ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, ये a + i की वैल्यू, इसको ना मैं कुछ मान लेता हूँ b मैट्रिक्स अगर अपन मान रहे हैं तो ये अपना काम यहां तक हो गया। ठीक है, अब इस पे बात करो थोड़ा सा कि इसको अगर देखोगे तो ये एक्चुअली में लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 × एडजॉइंट ऑफ b। ये अब एक बार एडजॉइंट को हटाओगे तो अपने को पता है पावर में क्या आता है, पावर में यहां पे हो जाएगा n-1। ठीक है, n-1, n यहां पे ऑर्डर है इसका, तो 2 हो गया ये। अब हमको क्या पता है कि ये एक मैट्रिक्स ही लिखा है, इस मैट्रिक्स के साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में है और बाहर डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट में इस तरीके से कांस्टेंट को जब बाहर लेते हैं तो 2 की पावर या k की पावर n होता है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और पूरे की पावर 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और ये एडजॉइंट ऑफ b की पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 की पावर 6। और इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ इसका स्क्वायर का स्क्वायर, बेसिकली 2 की पावर 6 × b की पावर 4, ये अपने पास में आ गया। अब सिंस ये अपने पास में बी मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट अपने को चाहिए यहाँ पे,
क्लियरली दिख रहा है। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डायरेक्टली निकाल लो, क्योंकि 1 के साथ बात करोगे तो 1 + 25 हो जाएगा, +3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 15, और यहाँ पे +3 की बात करोगे तो -15 + 3, इसको सॉल्व कर लो। पहले वाला 26 हो गया, और 18 × 3 करोगे 54 हो गया, ये -36 हो गया। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों को अगर तुम देखोगे तो क्लियरली तुमको दिख रहा है कि -10 बचेगा, तो 54 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 44 आ गया। 44 को ये लिख देते हैं फैक्टर्स में, ठीक है। तो अब अपने पास में 2 की पावर 6 और यहाँ पे 4 × 11 की पावर 6 नहीं है, 4 है, तो ये 2 की पावर 6 हो गया, 4 की पावर 4, 11 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर इसको 8 लिख दो, ये 11 की पावर 4, 2 की पावर 14, 11 की पावर 4। अब यहाँ पे ये ऐसे दे रखा है, तो 3 की पावर यहाँ 0 है, और यहाँ पे खुद कह भी दे रहा है कि अल्फा बीटा गामा जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव को छोड़ के, जिसमें मतलब पॉजिटिव तो आते ही आते हैं, उसके साथ साथ 0 भी इंक्लूड होता है, इसीलिए वो ऐसा बोला भी है, क्योंकि बीटा की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये तीनों का सम पूछा है, तो तीनों का सम कर दो, 18 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा।